Hello guys, this is Pratham Gupta and welcome to my channel. आज हम स्टडी करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे थ्रू एलन नोट्स। ये जो नोट्स हैं ये एलन के नोट्स हैं। एक बात, एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं। जब भी आप किसी से कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं यूट्यूब से, और या किसी से भी कोई भी टॉपिक आप जब पढ़ते हैं, तो यह एक बात आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है कि जिससे आप वो टॉपिक पढ़ रहे हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और उनकी नॉलेज कितनी है। इसलिए मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ इन एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। ज़ाहिर सी बात है, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मैं नीट की प्रिपरेशन करी होगी, और नीट की प्रिपरेशन में 2 साल नीट की प्रिपरेशन करी है। कहाँ से? तो एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट कोटा से करी है। और जब मैंने कोचिंग करी थी, इसी वजह से एलन से कोचिंग करी थी, और इसी वजह से मेरे पास एलन के नोट्स हैं जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एंडोक्राइन सिस्टम। तो चलिए एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करने से पहले एक बात हमें पता होनी चाहिए कि जितनी भी बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो 2 सिस्टम से रेगुलेट होते हैं। फर्स्ट इज़ नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। अब काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ये डाउट आता है, और नहीं भी आता है तो ये आना चाहिए कि एक सिस्टम वर्क तो कर सकता है, पूरी बॉडी को रेगुलेट कर तो सकता है, तो फिर अनदर सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये आप देख सकते हैं राइट साइड में एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि नर्वस सिस्टम जो होता है टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे वर्क करता है। तो ये टिश्यू के फंक्शंस को, ऑर्गन के फंक्शन को, ऑर्गन सिस्टम के फंक्शंस को कंट्रोल कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। तो सेलुलर लेवल के फंक्शंस को कौन कंट्रोल करेगा, इसलिए एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड। सॉरी, मैं आगे पहुंच गया। एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लैंड क्या होती है। तो ग्लैंड इज अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल विच सिक्रीट सम सब्सटेंस। ओके, ग्लैंड 2 तरीके की होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जिनमें डक्ट प्रेजेंट हो, एग्जाम्पल सैलिवरी ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जिसमें डक्ट अब्सेंट होती है और ये अपने सेक्रेशन को डायरेक्टली पोर करती हैं ब्लड में। ओके, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करके बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसे हम इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ बॉडी कहते हैं। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम it control and coordinate the physiological functions of our body। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय न्यूरल एंड हार्मोनल। ओके, यहाँ पे सेल, अब यहाँ पढ़ते हैं, अब हम आते हैं हार्मोन। तो हार्मोन की डेफिनेशन क्या है? सेल और ग्रुप ऑफ सेल विच सिक्रीट सम सब्सटेंस, विच सिक्रीट सम केमिकल सब्सटेंस which take information from controlling cell or signaling cell to the target cell or target organ is known as hormone। हार्मोन आर इंटरसेलुलर मैसेंजर। यहाँ इंटरसेलुलर मैसेंजर मीन्स 2 टर्म होते हैं, इंटरटर्म और इंटरटर्म। इंटर आउटसाइड द स्ट्रक्चर, इंट्रा इनसाइड द स्ट्रक्चर। तो हार्मोन इज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर, मीन्स वन सेल, ये क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन ले आता है एक सेल से बॉडी की दूसरी सेल पे, और ये नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है। ओके, और ये बहुत लेस अमाउंट में सिक्रेट होता है, इसलिए इसे यहाँ लिखा हुआ सिक्रेट इन ट्रेस अमाउंट। हार्मोन जो होते हैं प्राइमरी मैसेंजर होते हैं, क्योंकि ये सेल केमिकल सब्सटेंस, जब भी कोई कंट्रोलिंग सेल है, सिग्नल सेल को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी होती है बॉडी के अनदर सेल पे, तो वो क्या करती है, केमिकल सब्सटेंस को सिंथेसाइज करती है और रिलीज़ करती है, विच इज़ नोन एज हार्मोन। इसलिए इसे हमने क्या बोला, प्राइमरी मैसेंजर बोला, और ये केमिकल सब्सटेंस है इसलिए केमिकल मैसेंजर बोला। हार्मोन का एक बार यूज़ होने के बाद हार्मोन अपना एक्शन परफॉर्म कर देता है, तो उसके बाद हम इसे दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हार्मोन आर
नॉट रीयूजेबल, ओके, दे आर नॉन एंटीजेनिक, इसमें एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। हार्मोन जो होती है मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, बट डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है, इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। हार्मोन जो होते हैं नॉन स्पेसिफिक होते हैं। नॉन स्पेसिफिक मीन्स हार्मोन्स जो होते हैं वो हर स्पीशीज़ के अंदर सिंथेसिस होते हैं, इसलिए हार्मोन जो ऐसा नहीं है कि हार्मोन जो मैमल्स के अंदर ही सिंथेसिस होते हैं। हार्मोन्स एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, हर स्पीशीज़ के अंदर सिंथेसिस होते हैं। अब हार्मोन, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन, हार्मोन के केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन के बेस पे हार्मोन को हम क्लास 7 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। प्रोटीन, शॉर्ट पेप्टाइड, लॉन्ग पेप्टाइड, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, स्टेरॉइड, फैटी एसिड डेरिवेटिव। प्रोटीन हार्मोन्स आर थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। अब इसको लर्न करने की ट्रिक ही इसके बगल में लिखिए 3, T for thyroxine, E for epinephrine and EN for norepinephrine. Short peptide hormone are vasopressin, oxytocin, and MSH means melanocyte stimulating hormone. Long peptide hormone are parathormone, insulin, thyrocalcitonin, and ACTH means adrenocorticotropic releasing hormone. Adrenocorticotropic releasing hormone. इसको भी लर्न करने की ट्रिक इसके बगल में लिखी है। P फॉर पैराथर्मोन, I फॉर इंसुलिन, T फॉर थायरोकैल्सिटोनिन एंड A फॉर एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। अनदर इज प्रोटीन, अगेन इज प्रोटीन। फर्स्ट नंबर पे जो प्रोटीन लिखा है वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव और सेकंड नंबर पे प्रोटीन्स। एडिनो हाइपोफाइसिस मीन्स एंटीरियर पिट्यूटरी से जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं, हार्मोन सिक्रीट होते हैं। कौन कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ओके, तो ये सारे जो हार्मोन्स हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं और सिक्रीट होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। बस अभी आप इतना जान लो, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन की हम बात करें। ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन आर थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोन मीन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। फैटी एसिड डेरिवेटिव, प्रोस्टाग्लैंडिन आर लोकल हार्मोन। बेसिकली देखिए ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है सीबीएसई 11th एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। हार्मोन को हम क्लासीफाई करते हैं 2 पार्ट में, क्लासिकल हार्मोन, लोकल हार्मोन। ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्लासिकल हार्मोन ऐसे हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से आर नोन एज क्लासिकल हार्मोन। एंड लोकल हार्मोन ऐसे हार्मोन जो अदर टिश्यू या अदर सेल्स ऑफ अदर टिश्यू सिक्रीट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लोकल हार्मोन। ओके, अब इसके बगल में आप देख रहे होंगे कि ये जो लिखा हुआ है TEE3, VOM, पीटा, TFL, MGOTP एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये है कि 3 TEN 3, VOM मीन्स वीरेंद्र सहवाग और महेंद्र सिंह, पीटा PITA पीटा, एम्पायर टफल मांगे OTP। ये इन हार्मोन्स को लर्न करने की ट्रिक है। तीन में से T फॉर थायरोक्सिन, E फॉर एपिनेफ्रिन एंड EN फॉर नॉरएपिनेफ्रिन। वीरेंद्र सहवाग और महेंद्र सिंह, V फॉर वैसोप्रेसिन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, M फॉर मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पीटा, P for parathormone, I for insulin, and T for thyrocalcitonin, and A for adrenocorticotropic releasing hormone. And एम्पायर से एडिनो हाइपोफाइसिस के सारे हार्मोन, टफल
T for thyroid stimulating hormone, F for follicular stimulating hormone, L for luteinizing hormone. मांगे OTP means MG OTP mineral corticoid, G for glucocorticoid, O for testosterone, T for मांगे OTP, O for estrogen, T for testosterone and P for progesterone. एंड फैटी एसिड डेरिवेटिव आप ऐसे ही इसकी कोड रखनी है, आप ऐसे ही याद कर लिए क्योंकि एक ही प्रोस्टाग्लैंडिन लोकल हार्मोन. ओके, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल की फर्स्ट वीडियो है इसलिए मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ. और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें. प्लीज़ सपोर्ट टू माय चैनल.